हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में अपन ने केक के बारे में जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन बात करेंगे राज्य सरकार के बारे में। भाग नंबर 6 राज्य सरकार। क्लियर है? भाग नंबर 6 राज्य सरकार। क्लियर है? आर्टिकल की बात करें तो 52 से 237 नंबर आर्टिकल के मध्य वर्णन मिलता है राज्य सरकार भाग नंबर 6। क्लियर है? अपन बात करेंगे आज की क्लास में किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में, इसके अलावा मुख्यमंत्री के बारे में, राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। जैसा अपन ने संघ सरकार में पढ़ा था, एज इट इज अपन थोड़ी बहुत तुलना करके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बी बेटर ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे अपन ने, आपको याद होगा संघ सरकार के लिए तब भी अपन ने ऐसा ही किया था। क्लियर है? राज्य सरकार की बात करें, आर्टिकल 152 से 237 राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, 3 नंबर अपन ने न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था। ऑल इज क्लियर? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो अपन राज्य में बात करते हैं हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की। क्लियर है? उच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कार्यपालिका की बात करें, जैसे अपन ने संघ की भी कार्यपालिका की थी, अगर आपको याद हो, उसमें अपन ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति होगा, जो संघ की मंत्रिपरिषद है वो भी इसी में शामिल होगी, प्रधानमंत्री होगा और महान्यायवादी। एज इट इज राज्य की बात करें तो राज्य में भी ऐसे ही पद है। क्लियर है? राज्यपाल, क्लियर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल यानी अपन ने संघ में राष्ट्रपति किया था, याद है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एज इट इज वही सिचुएशन, वही जो पोजीशन है वही इस पद की रहने वाली है। ठीक है? मंत्रिपरिषद की बात करें तो संघ की भी मंत्रिपरिषद हमने लास्ट क्लास संघ सरकार में पढ़ी थी। क्लियर है? बात करें महाधिवक्ता, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्यपालिका को देखेंगे। क्लियर है? कार्यपालिका के बारे में अपन कार्यपालिका में ये पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, फिर राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जानेंगे। जिस तरह से अपन ने संघ सरकार के थी भाग नंबर 5 किया था, ठीक उसी प्रकार तुलनात्मक अध्ययन के साथ पढ़ेंगे तो भी बेटर ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? व्यवस्थापिका की बात करें, आपको याद है अपन ने संसद की थी, याद है? आर्टिकल 79 संसद की थी, लोकसभा और राज्यसभा वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट, यह है स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ अपन पढ़ेंगे विधानमंडल। क्लियर है? एज इट इज ऐसे ही से विधान परिषद और विधानसभा। यहाँ अपन पढ़ेंगे हाई कोर्ट। क्लियर है? समझ में आ रही होगी। मैंने टॉपिक बताए हैं राज्य सरकार में अपन ये चीजें पढ़ेंगे, बेसिक सी बात है। जैसे अपन ने संघ सरकार की थी, ठीक उसी प्रकार कंपैरिजन के साथ अपन आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बात करें राज्य की कार्यपालिका की, उसमें कौन कौन से पद शामिल होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे कार्यपालिका में होंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, ठीक उसी प्रकार जैसे संघ में थे। क्लियर है? हम थोड़े से आर्टिकल देख लेते हैं। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्यपालिका है, आर्टिकल 152 से 167
इसमें मुख्यमंत्री भी आ जाएगा, राज्यपाल भी शामिल होगा, मंत्री परिषद यानी राज्य की मंत्री परिषद, राज्य की बात करें तो राज्य की मंत्री परिषद, ठीक है, और उसके बाद में महाधिवक्ता। क्लियर है। व्यवस्थापिका की बात करें तो इसमें आ जाएगा आर्टिकल 168 से 212। क्लियर है। फिर हाई कोर्ट की अपन बात करें, आर्टिकल 214 से 237। क्लियर है। मोटा मोटी तो 231 तक है, लेकिन उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय स्टार्ट हो जाते हैं 233 से लेके 237 तक। क्लियर है। उनकी भी बात करेंगे, वो लास्ट टॉपिक रहेगा अपना राज्य सरकार का हाई कोर्ट। उससे पहले अपन को कार्यपालिका में जितने पद शामिल हैं उनको एक एक 1 बाय 1 समझना है और डिटेल के साथ करना है। तैयार हो, फिर स्टार्ट करें अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जैसे संघ में अपन ने क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति, ठीक उसी प्रकार अपन आज की क्लास में जानेंगे राज्यपाल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बात करें कार्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी 152 167। राज्यपाल की बात करें, जैसे संघ सरकार में अपन ने राष्ट्रपति के पद के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, वैसे ही गवर्नर ऑफ राजस्थान के बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि अपन स्टेट गवर्नमेंट अपन ने आज की क्लास स्टार्टअप किया है इसका, और आज की क्लास में शुरू करेंगे अपन राज्यपाल को। पहले बेसिक सी जानकारी लेते हैं कि राज्यपाल होता है, जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया एज इट इज, वैसे ही अपनी क्लास को आगे सीक्वेंस से बढ़ाते चलना है। क्लियर है। जो भी जैसे रूल्स और रेगुलेशन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी जो विधायी शक्तियां क्या है, कार्यपालिका शक्तियां क्या है, वित्तीय शक्तियां क्या है, उनकी एक अलग से क्लास होगी। उससे पहले ये आर्टिकल्स की क्लास रहेगी। ओके, फिर आर्टिकल्स होने के बाद में अपन बात करेंगे इनकी शक्तियों के बारे में। जैसे कि अपन ने राष्ट्रपति को कवर किया था, वैसे ही अपन राज्यपाल को भी कवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो राज्यपाल है, ठीक वैसे ही जैसे जो संघ सरकार है उसमें राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, राज्य का प्रथम नागरिक। क्लियर है। राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, राज्यपाल को कहा जाता है। अपन ने पढ़ा था नाम मात्र की कार्यपालिका, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको कि जो कार्यपालिका है यानी जो नाम मात्र की कार्यपालिका है उसका जो प्रधान है, उसका जो मुखिया है वो होता है राष्ट्रपति संघ में। उसी प्रकार राज्य में कौन होगा, राज्यपाल। ठीक है, आर्टिकल 152 से स्टार्ट होता है, हालांकि जो भाग नंबर 6 है। क्लियर है। आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अगर आपको याद हो तो अपन ने मौलिक अधिकार किए थे, उसमें मैंने राज्य के बारे में डिटेल से करवाया था, तो अब उस क्लास को देख लेना। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में आपको राज्य के बारे में ना बताकर सीधा राज्यपाल से शुरू करूंगी। थोड़ा सा बताऊंगी कि 152 में इस चीज का उल्लेख है, क्योंकि इस चीज को अपन ने पहले कवर कर लिया है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, अपने सिलेबस की ओर ध्यान देंगे और आपको हर एक चीज डिटेल के साथ करवाएंगे। जो भी चीज समझ में ना आए तो प्लीज पूछिएगा। ओके, राज्यपाल की बात करें तो यह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे अपन ने सेंटर की बात की तो राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। क्लियर है। अब बात करें राज्यपाल की, तो जो राज्यपाल है वो नाम मात्र की जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष माना जाता है। जैसे वास्तविक प्रधान कौन होता है, वास्तविक जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। जैसे अपने सेंटर में बात की थी प्रधानमंत्री की, ठीक हूबहू वैसे ही पढ़ते रहेंगे अपन ताकि आपको समझ में आती रहे चीजें सारी। ठीक है, वास्तविक प्रधान कार्यपालिका का वो अपन मुख्यमंत्री करेंगे तब क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, मुख्यमंत्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक और राज्यपाल वास्तविक प्रधान नहीं होगा, बल्कि वास्तविक जो कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, लेकिन नाम मात्र की जो शक्ति है
वो राज्यपाल। लेकिन जितने भी कार्य हैं वो किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। आर्टिकल 166 आर्टिकल 166 के तहत लिखा गया है कि राज्य के जो समस्त कार्य हैं वो किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से। जैसे देश में जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य का जो भी काम होगा वो किसके नाम से चलेगा? राज्यपाल के नाम से। ऑल इज क्लियर? अब देखिए अपन आर्टिकल शुरू करें। सबसे पहले 152 शॉर्ट में बता रही हूँ, समझा देती हूँ, लिखने का काम हम करते हैं क्योंकि इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए पीडीएफ मिल जाएगी। 152 राज्य की परिभाषा। 151 अपने लास्ट के की क्लास में सबमिट किया था, याद होगा, उसी की तरह सीक्वेंस में अपन पढ़ रहे हैं 152 राज्य सरकार भाग नंबर 6 राज्य की परिभाषा। इसका उल्लेख मैंने अच्छे से आपको वर्णन करवा दिया है पीछे की क्लासों में, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी क्लास को फिर आगे बढ़ाया जाए क्योंकि ये चीजें मैंने आपको मौलिक अधिकारों में समझा दी थी। राज्य किसे कहते हैं, राज्य क्या होना चाहिए, राज्य के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। क्लियर है? 153 शुरू हो जाता है अपने राज्यपाल। क्लियर है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्लियर? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जैसे अपन ने आर्टिकल आपको याद होगा 52 किया था राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है? लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956, क्लियर है? ये 7वां क्रम का 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1956, 1956 को हुआ था, 7वां था। क्लियर है? ये संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल को पहले राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था, तो राज प्रमुख दो बातें करेंगे 7वें संविधान संशोधन की। राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल किया। एक बात तो ये है। सेकंड बात कौन सी है इस संविधान संशोधन की कि मतलब जो एक राज्यपाल है यानी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बनाया नियुक्ति होती है आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो आर्टिकल्स अपन आज की क्लास में सबमिट करेंगे। जा सकता है, समझ में आ गया? राज्य की परिभाषा 152, 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 को। क्लियर है? 1956 राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल किया गया। कब किया गया? 1956 में 1 नवंबर 1956। एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो 1 नवंबर 1956। क्लियर है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है? ऑल इज क्लियर? देखिए आगे बढ़ते हैं फिर। समझ में आ रही होगी सारी चीजें। भाग नंबर 6 अपन आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं। भाग नंबर 6 राज्य सरकार, राज्य की परिभाषा और राज्यपाल। मेनली जो टॉपिक है वो राज्यपाल है। 2-3 क्लासों में वो सबमिट हो जाएगा। ओके? देखिए अब बात करें 154 आर्टिकल 154
जो राज्यपाल हैं राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा या मुखिया। क्लियर है? ये आर्टिकल 154 कहता है, यानी कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होगा वास्तविक में कौन होगा? मुख्यमंत्री। नाम मात्र किसके पास रहेगी? राज्यपाल के पास। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा या फिर मुखिया होगा। ऑल इज क्लियर? आर्टिकल 155 में उल्लेख मिलता है नियुक्ति का। क्लियर है? नियुक्ति कि अब नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, अपने ध्यान में आ रहा होगा कि इसकी नियुक्ति कौन कर रहा होगा, तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्लियर है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति। राष्ट्रपति राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नियुक्ति की जाती है, इसका निर्वाचन वगैरह नहीं होता है, इसमें जनता भी भाग नहीं लेती। वन 156 की बात करें तो उसमें आता है कार्यकाल। टेन्योर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, उसकी अपन बात करेंगे कि कार्यकाल कितना होता है। टेन्योर ऑफ गवर्नर, ये समझ में आ रही होगी आपको। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्लियर है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो त्याग पत्र भी किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्लियर है? कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, ये सामान्यतः है। ओके, लेकिन किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसी में 156 ख में त्याग पत्र का उल्लेख मिलता है कि जो राज्यपाल है वो त्याग पत्र यानी जो इस्तीफा है वो किसे सौंपेगा? किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। ऑल इज क्लियर? आगे बढ़े। देखिए 156 का ही जो ख नंबर है, क्लियर है, इसमें टेन्योर ऑफ गवर्नर की बात की गई है 156 नंबर आर्टिकल में। 156 का ही जो सेकंड पार्ट है, यानी जो 156 ख है, इसी में त्यागपत्र की बात कही गई है इसके राज्यपाल से सौंपेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता, उसकी भी अपन बात करेंगे। ऑल इज क्लियर? 157 नंबर आर्टिकल की बात करें, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आर्टिकल 156 क्लियर है? आर्टिकल 157 की बात करें, नियुक्ति कर दी, तो नियुक्ति कर दी तो योग्यताओं का उल्लेख अपन को पता होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 157। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए राज्यपाल के पद के लिए? त्याग पत्र किसे सौंपेगा? राज्यपाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। साधारणतः 5 वर्ष तक, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन दोनों हो तो सही क्या टिक करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्लियर है? अब देखिए आर्टिकल 157 योग्यता। योग्यता है किसकी? राज्यपाल की। फर्स्ट ऑफ ऑल भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। सेकंड बात करें
न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक है, ये मतलब दिवाली वगैरह वो तो लिखने की बात ही नहीं है, मेनली ये दो ही है। और विधानसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हूं। क्लियर है, योग्यता रखता हो। आर्टिकल 158 करेंगे, इसके बारे में पहले ये बताया कि भारत का नागरिक हो, ऑब्वियसली बात है, जैसे अपने राष्ट्रपति किया था ठीक उसी प्रकार दो दो तो चीजें सेम ही मिली, मतलब 35 वर्ष की राष्ट्रपति और राज्यपाल भी 35 वर्ष। क्लियर है, विधानसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ऑल इज क्लियर। 158 की बात करें तो अपन इसमें क्या देखेंगे कि शर्तें क्या क्या है, शर्तों का उल्लेख किया गया है, राज्यपाल पद के लिए क्या शर्तें रखी गई है। ओके स्टूडेंट्स, 156 का खैर त्याग पत्र, राज्यपाल किसे संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को। क्लियर है, किसे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति। अब देखिए अपन बात करें 158 आर्टिकल 158 राज्यपाल पद हेतु शर्तें। क्लियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो किसी लाभ के पद पे है तो वो लाभ का पद उसे छोड़ना पड़ेगा और इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर है, यदि किसी लाभ के पद पर है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर है, ये शर्तें की गई है किसके लिए, राज्यपाल के लिए। क्लियर है, और राज्यपाल किसी भी सदन, जो विधानसभा है और संसद है, मतलब जो विधानमंडल की बात कर रहे हैं अपन, उनका सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर है, संसद का सदस्य और विधानसभा, विधानमंडल की बात कर ले तो विधान परिषद भी आ जाएगी और विधानसभा। क्लियर है, संसद और विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। व्यवहार में अपन एक चीज देखते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो अपने ही राज्य का नहीं होता, यानी किसी दूसरे राज्य का ही राज्यपाल बनाया जाता है। ऐसा कोई संवैधानिक नहीं है बल्कि एक परंपरा है। नोट डाउन कर सकते हो आप इसे भी कि मतलब जैसे कि अपने वर्तमान में जो राज्यपाल है कलराज मिश्र अपने राजस्थान के नहीं है। क्लियर है, यानी जो अपना जो मूल निवासी होगा उसी स्टेट का क्या नहीं होगा, राज्यपाल नहीं होगा। क्लियर है, ये बेसिक सी बात है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया, ये परंपरा बना दी, मतलब व्यवहार में ऐसा हो रहा है तो इसे लेके चले बस। क्लियर है, नोट डाउन करो तो कर लेना नोट लगा के। राज्यपाल अपने राज्य का नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान के अगर कलराज मिश्र होते तो वो कतई क्या नहीं होते, राजस्थान के राज्यपाल नहीं होते, यानी यहाँ के मूल निवासी। संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है, संविधान में नहीं लेकिन व्यवहार में है। क्लियर, देखिए आगे बढ़ते हैं अपन
आर्टिकल्स की बात करें, राज्यपाल की शपथ के बारे में उल्लेख मिलता है। क्लियर हो गई सारी चीजें आई थिंक। अगर लाइव सेशन होता तो शायद कुछ भी लेती, क्या चीज समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आर्टिकल 159 शपथ। राज्यपाल का जिक्र हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है यानी अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो उनके वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा भी शपथ दिलाई जा सकती है। देन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? अगर ये अनुपस्थित हैं तो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। ओके, आर्टिकल 160। अगर जो राज्यपाल है राज्यपाल का पद आकस्मिक यानी अचानक रिक्ति होने पर यानी खाली होने पर कार्यवाहक राज्यपाल का भी वर्णन मिलता है आर्टिकल 160 160 में। राज्यपाल का पद अचानक आकस्मिक स्थिति में रिक्त है होने पर कार्यवाहक कौन भी बने अतिरिक्त प्रभार से कहते हैं कार्यवाहक, यानी इनके काम को किसी ने और नहीं संभाला तो वो भी अपन फैक्ट के साथ पढ़ेंगे कि कौन कौन अब तक रह चुके हैं। वो अपनी राज्यपाल की लास्ट क्लास होगी जिसमें अपन को सारे राज्यपाल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ओके, अभी तो शुरू ही किया है, अभी लगभग 3-4 क्लासें राज्यपाल की है। क्लियर है? राज्यपाल का उल्लेख क्लियर है। अब बात करें 161 आर्टिकल 161। अब बात करेंगे अपन क्षमादान की। जैसे राष्ट्रपति के पास भी कुछ क्षमादान शक्तियां थी, याद है आपको? वैसे ही राज्यपाल के पास भी। मैंने संघ सरकार की थी, ठीक उसी प्रकार अपन राज्य सरकार को देख रहे हैं। फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है? 161 क्षमादान राज्यपाल के द्वारा क्षमा दी जाएगी। मतलब एक तो जो मृत्यु अगर दंड दिया गया है यानी फांसी की सजा दी गई है तो उसे कम नहीं करवा सकता। क्लियर है? और एक सेना से संबंधित इसमें शामिल नहीं होगा। 2 प्रकार की सजाएं ये माफ नहीं करवा सकते। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर है, इससे ज्यादा पावर है। क्लियर है? लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन भी देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पुट होते हैं यहाँ से। जैसे लघुकरण की बात की थी, परिहार की बात की थी, लघुकरण, परिहार और विलंबन, क्षमा, ये सब जो जितनी भी शक्तियां हैं क्षमादान की वो किसके पास है? अपने गवर्नर के पास है। लेकिन अगर फांसी की सजा, मृत्यु दंडादेश दिया गया है तो उससे संबंधित क्या नहीं है, किसी शक्ति प्रदान नहीं की गई है, यानी थोड़ी कम शक्तियां हैं किसकी तुलना में? राष्ट्रपति की तुलना में। क्लियर है? और सेना से भी संबंधित से कम है। क्लियर है? सेना से संबंधित तो होता ही नहीं, मतलब उनकी बात में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन सेना से संबंधित इसके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं है सेना को लेके। और वित्तीय अपन बात करेंगे, इसके अलावा न्यायिक शक्तियों की अपन बात करेंगे। एक तो अपन ने पढ़ी ली, लेकिन न्यायाधीशों से संबंधित बात करेंगे कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है या नहीं की जाती है।
क्लियर है? इसके परामर्श से करता है क्या न्यायिक शक्ति है या नहीं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने आज की क्लास में पढ़ा राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, और थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी अपन ने पीछे जो क्लासें ली थी थोड़ी सी वहां से भी उठाई। कंपैरिजन के साथ पढ़ते हैं तो कोई बेटर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे संघ में क्या है, राष्ट्रपति, ठीक उसी प्रकार एक पद बनाया गया है अपने राज्य के लिए, राज्यपाल, जो कि संघ सरकार का क्या होता है, एजेंट के रूप में कार्य करता है, और होता है राज्यपाल। 153 में जिसका उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और 152 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता है, जिसकी डिस्कशन मैंने पिछली क्लासों में की है, जो अपने मौलिक अधिकार किए थे उसमें मैंने आपको राज्य के बारे में डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है वो मैंने बताया था। अगर उसमें वो चीज समझ में ना आए तो हम इससे दोबारा पूछ सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने इतनी सारी बातें की, आर्टिकल्स की, उससे पहले अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा कि क्या स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कार्यपालिका संघ की थी, वैसे ही यहाँ भी मैंने एक डायग्राम बनाया छोटा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। सारी चीजें कंपैरिजन के साथ चल रही है, जैसे राष्ट्रपति किया था वैसे ही हूबहू अपन राज्यपाल कर रहे हैं। फर्क इतना है कि थोड़ी बहुत कम शक्तियां हैं बेचारे के पास, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये स्टेट का है, थोड़ी कम तो अपने आप ही होगी, जाहिर सी बात है। क्लियर है? लेकिन बात करें अपन राज्यपाल की तो ठीक उसी प्रकार पढ़ रहे हैं जैसे अपन ने संघ सरकार में किसे पढ़ा था, राष्ट्रपति को पढ़ा था। वही पोजीशन, वही रुतबा किसका रहता है, राज्यपाल का रहता है। जिस तरह से वास्तविक जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, ठीक उसी प्रकार सीएम होता है अपने यहाँ। नाम मात्र की शक्ति इसके पास, और 166 यानी 166 नंबर जो आर्टिकल है उसमें उल्लेखित है कि राज्य के जो समस्त कार्य हैं वो किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ऑल इज क्लियर? ठीक है, फिर आगे बढ़े, थोड़ी सी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कर लेते हैं आज की क्लास में, फिर क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो अपना यही रहेगा, क्योंकि 2 क्लासें और भी इससे पेंडिंग पड़ी है। ठीक है, ये बात करेंगे अपन आज की क्लास में कार्यपालिका संबंधी शक्ति। जितनी भी नियुक्तियां करता है राज्यपाल, किसकी सलाह मशवरे से करता है, मतलब जो भी आयोग वगैरह उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, वो जितनी भी होती है यानी जो नियुक्तियां हैं वो कार्यपालिका शक्तियों में गिनी जाती है। क्लियर है? कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति यानी नियुक्ति से संबंधित जो भी शक्ति होगी वो बिना सोचे समझे क्या होगी, मतलब कर ही देना, कार्यपालिका शक्ति। ऐसे आज ऑप्शन में कौन सी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और जो नियुक्ति से संबंधित है, नियुक्ति, फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री की सलाह से, ध्यान दीजिएगा सीएम की सलाह रहती है यहाँ, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यानी जो मंत्रियों की नियुक्ति है, और मंत्री फिर इस्तीफा भी किसे सौंपते हैं, किसे, राज्यपाल को। क्लियर है? सारी चीजें मंत्रिपरिषद में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे, भी अपने शुरू ही किया। ओके, नियुक्ति की बात करें जैसे राज्य आयोग है जितने भी, जैसे आरपीएससी हो गई, ठीक है, वित्त आयोग हो गया, सूचना आयोग, राज्य राज्य लगाते था ना, ऑब्वियस सी बात है, ये जो राज्य के जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष और जो मेंबर रहते हैं, क्लियर है, मेंबर ऑफ कमीशन, तो इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, जाहिर सी बात है किसके द्वारा की जाएगी, गवर्नर के द्वारा यानी राज्यपाल। समझ में आ रहा होगा या फिर मैंने इग्नोर कर दिया। नियुक्ति यानी सीएम की खुद की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की सलाह पर आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। क्लियर है? सूचना आयोग, इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग यानी जो मुख्य आयुक्त है यानी निर्वाचन अधिकारी, उनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑल इज क्लियर? जितनी भी नियुक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो यही से बनेंगे, कार्यपालिका शक्ति कौन सी नहीं है, कौन सी है। इसके अलावा विधायी शक्तियां भी हैं, वित्तीय शक्तियां भी हैं और थोड़ी सी न्यायिक शक्तियां भी हैं। वो नेक्स्ट क्लास में इसका जिक्र करेंगे।
तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेस फ्रॉम उड़ान क्लासेस नोहर। थैंक यू वेरी मच।